क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं, जिसमें ए का कैपिटल 15,000, बी का 7,500 और सी का 3,000 है। उन्हें कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। हमको जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने के पहले 1,500 रुपये का था। तो बताइए कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहला कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि तीनों को बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना है। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल के रेशियो में हमको डिवाइड करना है, यानी कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है 15,000, 7,500 और 3,000 के अनुपात में, उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों के बीच में बांटना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बना रहे हैं, जिसमें हमको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है और जो प्रॉफिट है उसको तीनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो नेट प्रॉफिट था 15,000 का। फिर हम यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट देंगे। तो ए का कैपिटल था 15,000 का, उसका 5% निकालेंगे तो 750 आएगा। बी का था 7,500 का, इसका 5% 375 आएगा और सी का था 3,000 का, उसका 5% 150 आएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,275। उसके बाद लिखा हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ इधर पे 1,500 ही है तो उसे अपन टोटल में लिख देंगे और फिर 1,500 में से अब हम 1,275 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 225। 225 को तीनों के बीच हमको बराबर बांटना है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से भाग करने पर 75 आएगा। तो अपन ए, बी और सी तीनों को प्रॉफिट को 75-75 बांट देंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें नेट प्रॉफिट था हमारा 1,500 का और क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना था तो हम वो नहीं देंगे और कहा गया था कि पूंजी अनुपात में बांटना है। तो उन्होंने शेयर लगाया था। ए का कैपिटल था 15,000 का, बी का था 7,500 का और सी का था 3,000 का। पहले तो हम तीनों का 2-2 जीरो कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 150, यहाँ पे बचेगा 75 और यहाँ पे 30। तो इसे अपन 15 के टेबल से काटेंगे। 15 1 जा 15 और ये 0 का 0 यानी कि 10 आ जाएगा। 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30। तो यहाँ पे हमारा रेशियो बना 10:5:2 का। तो अपन इसे इस रेशियो में 1,500 रुपये को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपन 1,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए के में 882.35 और फिर 1,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो आ जाएगा 441.18। 1,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो आ जाएगा 176.47। तीनों को जोड़ेंगे तो 1,500 आ जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।